Hello, my dear students. Welcome again to the online class, and we already started our chapter 7, that is Things Around Us. And in the previous class, we discussed the intro of this chapter and the features common to the living things. It means characteristics common to the living things, and we discussed the eating and the feeding, respiration, and next is growth. Till that we already discussed in the previous video. Okay, now today we will discuss about the next characteristics, excretion, reproduction. Okay, let's start with the excretion part. When food and oxygen are used in the body, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड. जब हमारी बॉडी के अंदर फूड और ऑक्सीजन यूज़ हो जाते हैं उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. ओके, लाइक हमने जो फूड ईट किया ऑक्सीजन की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर वो ब्रेक हो गया, स्टमक के अंदर क्या हो गया, ब्रेक हो गया. देन क्या रिलीज़ होता है, वी डिस्कस्ड ऑलरेडी. एनर्जी रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है. ओके, साथ में वाटर भी रिलीज़ होता है. लाइक सी दिस केमिकल इक्वेशन, फूड प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी. ओके, सो आपको क्लियर है बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस होता है, फूड और ऑक्सीजन कैसे यूज़ हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर. नाउ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर पॉइजनस एंड इफ़ दे रिमेन इनसाइड द बॉडी दे कैन किल द ऑर्गेनिज्म. अब जो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है ये क्या होते हैं, पॉइजनस होता है. पॉइजनस मीन्स जहरीला होता है. एंड इफ़ दे रिमेन इनसाइड द बॉडी, और अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, जो भी लिविंग थिंग है वो क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी, वो मर जाएगी. ओके, क्योंकि जहरीली जब कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर रहेगी तो उससे डेथ होगी. ओके, टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, इसको रोकने के लिए द बॉडी हैज़ अ वे ऑफ गेटिंग राइड ऑफ इट्स हार्मफुल वेस्ट. तो इसको स्टॉप करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी हार्मफुल वेस्ट है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालती है, रिड ऑफ करती है. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब बेटा जो ये प्रोसेस है गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देता है तो जो ये प्रोसेस होता है बेटा डैट इज़ नोन एज द एक्सक्रीशन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट मूव फर्दर. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब जो ये एक्सक्रीशन है इट मीन्स जो हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव होता है, ये जो फीचर है बेटा ये सारे लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है, आइदर इट इज़ द प्लांट्स और द एनिमल्स. ओके, प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी. इन केस ऑफ एनिमल्स वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. अब जो एनिमल्स होते हैं बेटा उसमें जो वेस्ट है वो कैसे एक्सक्रीट होता है, यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, फीसेस, स्वेट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर है, इट मीन्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से वेस्ट कैसे रिमूव होता है, कैसे एक्सक्रीट होता है, तो या तो यूरिन की हेल्प से होगा, इट मीन्स पेशाब की हेल्प से. ओके, और द फीसिस जो आप फ्रेश होते हो, स्वेट पसीना एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ द बाय प्रोडक्ट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में जो साइड प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर एक्सक्रीटेड थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर होते हैं बेटा वो कैसे एक्सक्रीट होते हैं, कैसे उनकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो लीव्स में बिलो साइड स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन स्मॉल पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोला जाता है. ओके, तो जो ये स्टोमेटा होते हैं इनकी हेल्प से जो CO2 गैस है और जो वाटर वेपर है वो एक्सक्रीट होते हैं. क्लियर. इन स्मॉल प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स take the form of secretion may be in the form of sticky substances
कॉल्ड गम और ए थिक फ्लूइड कॉल्ड लेटेक्स। अब जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ये तो था बेटा जो बड़े बड़े ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं हमारे उनकी बात, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उनमें वेस्ट प्रोडक्ट कैसे होता है, तो सीक्रेशन की फॉर्म में होता है। ओके, लाइक उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्टिकी होती हैं, मतलब चिपकी सी। ओके, जेल लाइक प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं, या फिर थिक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं हम लेटेक्स। ओके, दिस फ्लूइड कैन बी सीन इफ़ यू ब्रेक द ट्विग ऑफ ए रबर प्लांट और ए मदर प्लांट। अब इस फ्लूइड को आप कैसे देख सकते हो, जब आप जो रबर प्लांट होता है उसको जब आप ब्रेक, उसकी जो ट्विग होती है मतलब जो डाली होती है, अगर उसको आप ब्रेक करोगे तो उसमें से आपको फ्लूइड ऑब्जर्व होगा। ओके, या फिर जो मदर प्लांट है, लाइक जो आपका आग का प्लांट होता है, इफ़ यू कैन आस्क टू योर मदर शी विल टेल यू। अगर आप अपनी मदर से पूछोगे तो वो आपको बता देंगी आग का प्लांट कौन सा होता है। तो जब आप उसकी लीव को थोड़ा कट करके देखोगे तो उसमें से आपको फ्लूइड बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, दैट स्टिकी फ्लूइड इज़ नोन एज द लेटेक्स या फिर गम। ओके, इन सम प्लांट्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड विद इन द प्लांट बॉडी। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्लांट की बॉडी के ही अंदर होता है। ओके, एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट हार्मफुल टू द प्लांट बॉडी। और जो ये प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये उन प्लांट बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। क्लियर? नाउ लेट मूव टू द लास्ट next, that is reproduction. All living things have the ability to produce more of their own kind. अब बेटा हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसे यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो ये जो एबिलिटी है बेटा यंग वंस को प्रोड्यूस करने की, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, लाइक आप अपनी मदर से आए हो तो जो ये प्रोसेस है बेटा, आप कुछ ना कुछ हद तक अपने मम्मी या पापा जैसे दिखाई देते होंगे। ओके, सो कुछ सिमिलर फीचर्स भी होते हैं दोनों के अंदर। तो बेटा ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लाइक see in this picture that some animals like cow give birth to young ones. जो काव है बेटा वो भी क्या करती है, यंग वन को बर्थ देती है। ठीक है, जो ये बच्चा है काल्फ है काव का, ये किस प्रोसेस से होता है बेटा, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस से होता है। क्लियर? रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब जो रिप्रोडक्शन है ये ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए, टू सर्वाइव करने के लिए, ताकि एक के बाद एक जनरेशन आती रहे। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेरीज इन द डिफरेंट एनिमल्स। अब जो बेटा ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ये एनिमल्स में डिफरेंट होता है। ओके, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मोड रिप्रोडक्शन का मोड होता है। ओके, सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ एनिमल्स तो क्या होते हैं, अपने यंग वन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एग्स, एग रिलीज़ करते हैं। ओके, एज यू फाइंड इन बर्ड्स, जैसा कि आप जो बर्ड्स होती हैं उनमें ऑब्जर्व करते हो कि बर्ड क्या करती है बेटा, वो अंडों को देती है। ओके, मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। लेकिन बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, अपने नेस्ट के अंदर एग ले करती हैं। ओके, इट मीन घोंसले के अंदर क्या करती हैं बेटा, उन एग को रिलीज़ करते हैं। सी इन दिस पिक्चर, लाइक ये बर्ड है, बर्ड ने क्या किया बेटा, एग रिलीज़ किए नेस्ट के अंदर। ठीक है, देन एग, दिस इज़ एग, इस एग में से क्या होगा, चिक बाहर निकलेगा, जो बच्चा है चिड़िया का वो बाहर निकलेगा। ओके, फिर धीरे धीरे ये मैच्योर हो जाता है। इसलिए बेटा सो मैनी जो बर्ड्स होती हैं बहुत सारी, वो नेस्ट में अपने एग को क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ द एग्स ऑन हैचिंग प्रोड्यूस यंग बर्ड्स। जब एग हैच हो जाता है, मतलब फूट जाता है, तो उसमें से जो यंग बर्ड्स है वो बाहर प्रोड्यूस होती हैं। ओके, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एज सीन इन द काउज, कैट्स एंड द ह्यूमंस। लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, वो यंग वंस को, मतलब यंग वन बच्चे को जन्म देते हैं, जैसा कि हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, काऊ में ऑब्जर्व करते हैं,
cat, bee and we humans also. clear बेटा? नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपन इन द केस ऑफ प्लांट. लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है? लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट मोड्स. एनिमल्स की तरह प्लांट भी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट मोड से. सम ऑफ द मोड्स आर, लेट डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज थ्रू सीड्स एज इन पी, ग्राम एंड मैंगो. जो बेटा मैंगो के प्लांट हैं, ग्राम का प्लांट है और पी का जो प्लांट है, इनकी जो सीड्स होती हैं हम उनको बोते हैं और फिर एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है. ओके, तो एक तो मोड क्या है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर कि हम सीड से रिप्रोड्यूस करवाते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज़ थ्रू स्टेम कटिंग एज इन हीना एंड रोज़. या फिर हम डायरेक्ट स्टेम को कट करके सॉइल के अंदर उसे उगा सकते हैं. लाइक जो हमारा रोज़ का प्लांट होता है, रोज़ की कोई सीड तो नहीं होती, तो रोज़ प्लांट को हम कैसे उगाते हैं? उसकी जो स्टेम होती है बेटा उसको स्लांटिंग वे में कट करते हैं, मतलब थोड़ा तिरछा कट करते हैं. फिर उस पार्ट को हम क्या करते हैं? अलग से सॉइल के अंदर डाल देते हैं, फिर उसमें से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्या था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर? दैट इज स्टेम कटिंग. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ थ्रू स्टेम पीसीज कंटेनिंग अ बर्ड एज इन द पोटैटो. या फिर जो स्टेम पे बेटा स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डैट इज़ बर्ड. या तो वो उस बर्ड की हेल्प से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. लाइक आपने पोटैटो को ऑब्जर्व किया होगा, पोटैटो में अगर आप कई दिन पोटैटो को रख देते हो तो उसमें से वाइट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, दैट इज़ नोन एज द बर्ड और द आई ऑफ द पोटैटो. ओके, फिर जो ये बर्ड है बेटा, ये बर्ड क्या करेगी? स्मॉल प्लांट में ग्रो करती है, धीरे धीरे फिर पूरा पोटैटो का प्लांट बन जाता है. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? यस, थ्रू सीड्स, थ्रू स्टेम और द स्टेम पीसेस कंटेनिंग अ बर्ड. ओके, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग लेट डिस्कस दिस एक्टिविटी एंड यू कैन परफॉर्म एट योर होम ऑल्सो. टू ग्रो प्लांट फ्रॉम द स्टेम कटिंग. कि अगर हमें स्टेम कटिंग से प्लांट को ग्रो करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? टेक अ कटिंग ऑफ रोज़ और द हीना प्लांट. या तो रोज़ प्लांट की या फिर हीना प्लांट की बेटा आपको उसको कट करना है. गिव एन ऑब्लिक और द स्लांटिंग कट वाइल कटिंग द ट्विग. जब आप उसकी टहनी को या फिर उसकी स्टेम को जब कट करोगे तो वो आपको स्लांटिंग वे में, तिरछे में कट करनी है. नेक्स्ट स्टेप इज़ टेक अ pot with soil and fix with the cutting in it. water the pot regularly. फिर आपने एक पॉट लेना है, गमला, उस गमले के अंदर सॉइल डालनी है. उस सॉइल के अंदर आपने जो ट्विग का हिस्सा जो कट किया है उसको डालना है. फिर उसको आपने रेगुलरली में पानी देना है. मेक ऑब्जर्वेशन आफ्टर अ फ्यू डेज़. कुछ दिन के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा? What do you observe? You will find that a new plant start developing from the cutting planting in the soil. उसमें जो आपने प्लांट, रोज़ प्लांट का पार्ट कट किया था उसमें से आपको एक नया प्लांट डेवलप होता हुआ दिखाई देगा. ओके, सो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो वी कैन से दैट सेम लाइक एनिमल्स, plants also reproduce. Okay, in the next video we will discuss the next feature like movement, response to stimuli and the cellular organization. I hope you understand the today class. So my dear students, this is all for the today, and if you like the video then subscribe my channel and drop a comment. Okay, so bye bye, take care, happy learning.